नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज बात करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण जो राहुल गांधी ने शुरू किया है उत्तर प्रदेश से, वो कैसे अब बहुत मायने रखने लगा है देश की राजनीति के लिए, खुद राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए और विपक्षी पार्टियों के लिए। कुल मिलाकर एक दो शब्दों में बात कही जाए, एक दो सेंटेंस में, तो पहली बात तो ये कही जा सकती है कि अब यात्रा राजनीतिक हो गई है। चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी ये यात्रा अब राजनीतिक हो गई है। उत्तर प्रदेश में पहुंचने के साथ ही यात्रा राजनीतिक हो गई है और खांटी राजनीति का सामना राहुल गांधी को करना पड़ रहा है, जिसमें अखिलेश यादव को चिट्ठी मिली नहीं मिली वाला विवाद रहा। और उसके बाद एक दूसरा सेंटेंस ये कहा जा सकता है कि लाल किले पर तो भाषण देकर राहुल गांधी ने समा बांध लिया था और अब उनकी अग्नि परीक्षा होनी है श्रीनगर के लाल चौक में, जब वो तिरंगा फहराएंगे, अगर वो स्थिति आई उस समय। और फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती भी उनके साथ होंगी। तो लाल किले पर भाषण से लेकर लाल चौक पर तिरंगा, इसके दरमियान ही सारी राजनीति राहुल गांधी की घूमने वाली है। और राहुल गांधी को अब समझ में भी आ रहा है कि उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ में हो, यानी जो उत्तर भारत की काउ बेल्ट है, चाहे झारखंड हो, इसमें खांटी राजनीति ही चलने वाली है। इसमें अब सीटों का अंकगणित भी समझ में आ रहा है। कुल मिलाकर देखिए 543 लोकसभा की हमारे यहाँ सीटें हैं। 45% ओबीसी वोट माना जाता है, 19% शेड्यूल कास्ट वोट माना जाता है, 11% शेड्यूल ट्राइब वोट माना जाता है और बचा हुआ जो 25% है वो जनरल कैटेगरी का हो जाता है। मोटे तौर पर ओबीसी की सीटें मानी जाती है कि 245 सीटें ऐसी हैं जो ओबीसी निर्णायक सीटें हैं। 160 सीटें हैं जहां हिंदू मुस्लिम वाली सीटें हैं, जिसको बीजेपी आसानी से ज्यादातर सीटें इसलिए जीत जाती है क्योंकि मुस्लिम वोट बट जाता है, वो इधर उधर बट जाता है। इसके अलावा 86 शेड्यूल कास्ट की सीटें हैं। अब अगर ये शेड्यूल कास्ट की 86 सीटें, कुछ लोग कहते हैं 96 सीटें, इसमें मुस्लिम सीटें, मुसलमान वोट और एससी वोट को जोड़ दिया जाए तो फिर बीजेपी को हराया जा सकता है, ऐसा मोटे तौर पर कहा जाता है। इसी तरह जो 245 ओबीसी सीटें हैं, इसमें मुस्लिम और दलित भी जुड़ जाए तो भी क्या ये ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं जिसमें बीजेपी को हराया जा सके? ये भी अपने आप में एक गणित है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी को अब ये गणित भी समझना होगा। पहले चरण में वो जनता से जुड़े, जनता की सुनी। अब दूसरे चरण में उन्हें जनता से जुड़ना पड़ेगा और इस जुड़ाव को और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा, जिसका इशारा राहुल गांधी खुद कर चुके कि एक नेशनल अल्टरनेट बनाने की जरूरत है। विचारधारा के स्तर पर एक अल्टरनेट होना चाहिए, एक विकल्प होना चाहिए। यानी देश की जनता के सामने हम सत्ता में आए तो क्या करेंगे, ये खाका तैयार होना चाहिए। ये खाका कैसे तैयार होगा? नीतीश कुमार के साथ मिलकर तैयार होगा। नीतीश कुमार को समन्वय समिति जैसी कोई बनाई जाएगी, उसकी कमान सौंपी जाएगी, या राहुल गांधी को खुद यात्रा खत्म करने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं को फोन करना शुरू करना चाहिए कि किसी के यहाँ चाय पीने चले गए, किसी के यहाँ गपशप करने चले गए? तो क्या इस तरह की नीति कोई अपनानी पड़ेगी राहुल गांधी को? एक दूसरी बात है कि अखिलेश यादव का जो रवैया रहा और कहीं कहीं मायावती का भी रवैया रहा, या कुल मिलाकर जयंत चौधरी का भी जो कहीं ना कहीं रवैया रहा उत्तर प्रदेश को लेकर, उससे साफ है कि राहुल गांधी के लिए दरवाजे बड़े मुश्किल से खुलेंगे। यहां पर उत्तर प्रदेश में यह माना जाता है कि ये सभी पार्टियों के लोग सोचते हैं कि राहुल गांधी को से, यानी कांग्रेस से, उन्होंने पॉलिटिकल स्पेस छीनी थी और राहुल गांधी वो पॉलिटिकल स्पेस वापस लेना चाह रहे हैं, जिसकी गुंजाइश कम से कम ये क्षेत्रीय पार्टियां नहीं निकाल सकती। ये गुंजाइश निकाली तो उनके हाथ में क्या रहेगा? बाबा जी का ठुल्लू रहेगा। वो क्या करेंगे राजनीति? दूसरी बात यह कही जा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस ढंग से धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, उस दौर में जब 80-20 हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, बड़ी बड़ी पार्टियां भी सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाने लगी हैं, तब राहुल गांधी अगर धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत भाईचारे की बात करते हैं, तो उसका मुस्लिम वोटों पर असर पड़ रहा है। और मुस्लिम वोट अगर एससी वोट
का कॉम्बिनेशन हो जाए तो करीब 86-90 सीटें ऐसी बैठती हैं, जिसका वह उल्लेख कर चुका। उत्तर प्रदेश में ही देखिए, जहां पे मुस्लिम वोटों ने जब जब कांग्रेस पर विश्वास किया, कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं। 2009 उसका ताजा उदाहरण है। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन सिंह की विकास दर अच्छी चल रही थी, गरीबों के लिए काम कर रही थी, मनरेगा कर रही थी, तमाम चीजें प्रो पुअर के लिए हो रही थी। तो मुसलमान भी उत्तर प्रदेश में मायावती को छोड़कर और अखिलेश यादव को छोड़कर पूरा का पूरा राहुल गांधी की कांग्रेस के साथ चला गया था, और कांग्रेस को तब 21 या 22 सीटें मिली थी। उत्तर प्रदेश में 80 में से 21-22 सीटें मिल गई थी, 1/4 सीटें मिल गई थी। और भारत जोड़ो यात्रा से भी कांग्रेस यही उम्मीद कर रही होगी कि पूरे देश भर में जो मुस्लिम वोट है वो राज्यों में हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में अपने हिसाब से वोट दे, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो ये सोचकर कांग्रेस की झोली एक तरफा भर सकता है कि यही पार्टी है जो कि बीजेपी को हरा सकती है, नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर सकती है। ये विश्वास भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी पैदा कर पाएंगे, ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और कोई भी यात्रा सिर्फ यात्रा होने से सफल नहीं होती, उसके बाद उसमें होमवर्क करना पड़ता है, उसमें फॉलो अप करना पड़ता है, उसमें जोड़नी पड़ती हैं चीजें। जो आपको गेन मिला है उसको चुनावी गेन में बदलना पड़ता है, वोट में तब्दील करना पड़ता है। और यह काम क्या राहुल गांधी कर पाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी जो जोड़ी है वो कर पाएगी, ये एक और बड़ी चुनौती होगी। कुछ कुछ जगह विपक्षी पार्टी सामने आई है, जैसे कि स्टालिन साथ में आए, जैसे शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को भेजा, उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को भेजा। कुछ लोग थोड़ा दूर रहे। अब नीतीश कुमार की तरफ से भी पहले संकेत मिल रहे थे कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अब संकेत मिल रहे हैं कि उनको लगता है कि ये तो कांग्रेस की यात्रा है और इसलिए वो शामिल नहीं होंगे। यानी ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, दिल नरम हुआ है, हाथ मिलाने की स्थिति भी पैदा हुई है, लेकिन गले मिलने वाली स्थितियां अभी पैदा नहीं हुई है। और दूसरी बात जो मैं पहले भी कह चुका कि इनको हिचक है, एक डर है कि कांग्रेस अकेले पूरा मजमा लूट कर ना ले जाए, यह भी अपने आप में एक डर है। और पॉलिटिकल स्पेस छिन जाए, इस बात का भी डर सता रहा है। दरअसल कुल मिलाकर जाति के आधार पर वोट पड़ते हैं, कई जगह समुदाय के आधार पर, आमतौर पर समुदाय के आधार पर वोट पड़ते हैं। और इस वोट बैंक को, जो कि कांग्रेस कुछ कहीं कहीं राज्यों में 20 साल 25 साल पहले खो चुकी, उसको एक 150 दिन की भारत जोड़ो यात्रा से वापस मिलाया जा सकता है, अपने साथ लिया जा सकता है। यह मुझे लगता है कि थोड़ी राजनीतिक जल्दबाजी हो जाएगी इस फैसले पर पहुंचना। आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन मेहनत करोगे तो फल भी उसका मिलेगा ही मिलेगा। यह बात भी भारत जोड़ो यात्रा ने दिखा दी है कि अब राहुल गांधी को पप्पू कोई नहीं कहता। सबसे बड़ी बात यह है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो घंटी जैसी आकृति है, बेल आइकन, इसे दबा दीजिए ताकि अगला जब मेरा वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है। फेसबुक पर भी मेरा पेज है, विजय विद्रोही पेज। और आपके सुझाव का मुझे इंतजार हमेशा रहता है, इस बार भी रहेगा। शुक्रिया।